हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम बाय विवेक पालीवाल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज पैट का एग्जाम है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। जो भी पैट में उपस्थित हो रहे हैं, अच्छे से एग्जाम दीजिए, बिल्कुल भी हेडेक नहीं लीजिए। और आज हम अपनी जो डीआई की सीरीज चल रही थी उसका तीसरा वीडियो लेके आए हैं। आज की जो वीडियो है वो आपकी पाई चार्ट पे आधारित वीडियो रहने वाली है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट और डाल दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा। कम से कम आपको एग्जाम से पहले वो वीडियोस तो देख के जानी है, अगर आपको डीआई में कुछ नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ना गवाते हुए आज की वीडियो को। जैसा कि मैंने बताया, आज की जो वीडियो है हमारी वो डीआई पे आधारित रहने वाली है। तो आपको पता है पाई चार्ट जो आता है वो आपका 2 तरह का आता है। तो मैं आपको बता दूं, पहला होता है आपका परसेंटेज बेस्ड, दूसरा होता है आपका एंगल बेस्ड। तो ये जो हमारा डीआई है ये हमारा परसेंटेज बेस्ड डीआई होने वाला है। ठीक है, पाई चार्ट जो है हमारा ये परसेंटेज बेस्ड होगा। इसी पे ही हम अपने क्वेश्चन करेंगे। ये भी हमारा जो एग्जाम में आया हुआ है और आता है क्वेश्चन। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि आपको सबसे पहले जो डाटा दिया होता है वो पढ़ना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, दिए गए पाई चार्ट में एक परीक्षा की 6 अलग अलग पालियों में उपस्थित हुए कुल छात्रों के प्रतिशत विवरण को दर्शाया गया है। नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो परीक्षा की 6 पालियां हुई थी, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स का आपको डाटा दे रखा है। जिसमें पहले वाली जो शिफ्ट है उसमें आपके 20%, दूसरे वाली शिफ्ट में 16%, तीसरे वाली में 24%, चौथे वाली में 12%, पांचवी में 10% और छठी शिफ्ट में 18% लोगों ने परीक्षा दी थी। तो अब हम देखते हैं अपना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या भी आपको दे रखी है। यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो आपकी 6500 है। तो 6500 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जो अलग अलग 6 शिफ्टों में परीक्षा हुई थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे आपका डीआई परसेंट बेस हो चाहे आपका डीआई एंगल बेस हो, आपको सबसे पहले अगर परसेंट बेस है तो अगर टोटल संख्या दी है तो वो 100% के बराबर होती है। और 100% की वैल्यू अगर यहाँ पे कितनी है, 6500। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे आपको पता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 65 आ जाएगी। सबसे पहले आपको देखो यही वैल्यू निकाल लेनी है। अगर आपका परसेंटेज में है तो 1%, और अगर आपका क्वेश्चन डिग्री में है तो आप 1 डिग्री की वैल्यू वहां पे आपका, अगर ये क्वेश्चन डिग्री में होता तो हम कह देते कि 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 6500। और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती, जीरो से ये जीरो कट जाती, तो 650/36। बाकी ये सोल्व हो जाता आगे। अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो डिग्री पे नहीं है तो हम इसे आगे नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में हमें देखो, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि परीक्षा की पाली पहली, फर्स्ट, सेकंड और फोर में उपस्थित हुए छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन में औसत पूछ ले, औसत में तो हमें नंबर ही बताने होंगे, लेकिन अगर आपसे परसेंटेज पूछ ले या फिर आपसे अनुपात पूछ ले तो आप डायरेक्ट इसी डाटा पे काम कर सकते हो जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे अभी उसने क्या पूछा है हमसे, परीक्षा की पाली 1, 2 और 4 में उपस्थित हुए छात्रों की औसत संख्या बताइए। तो परीक्षा की पाली फर्स्ट कौन सी है, पाली फर्स्ट है आपकी 20%। ठीक है, पाली सेकंड कौन सी है आपकी 16%, और पाली फोर्थ जो है वो है आपकी 12%। अगर मैं इन्हीं नंबरों का औसत निकालूंगा तो आपको पता है औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो 20 प्लस 16 प्लस 12, संख्याएं कितनी है 3। तो 20, 10, 30, 36, 10, 46, 47, 48% में है क्वेश्चन, तो बटे 3। तो औसत जो आ गया इन तीनों पालियों का वो आ जाएगा आपका 16%। अब आपको पता है कि 1% की जो वैल्यू है वो 65 है। अगर 1% बराबर 65 के है तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, 16% की। तो 16% किसके बराबर होगा, 65 गुना 16। तो 16×5 = 80, हासिल कितना 8, 16×6 = 96 और 8 कितना 104। तो परीक्षा की पहली, दूसरी और चौथी पाली में उपस्थित हुए औसत छात्र कितने थे, 1040, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमने नंबरों पे कैलकुलेशन ना करके हमने अपने परसेंटेज पे ही कैलकुलेशन करी और उसी का ही हमने औसत निकाल दिया। बाद में जो हमसे औसत पूछा गया था वो नंबरों में निकाल दिया। हमको पता है 1% की वैल्यू 65 है, तो 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 गुना 16, 1040। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1040। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, परीक्षा की पाली 2 में उपस्थित हुए छात्रों के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं कि केंद्रीय कोण क्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि डाटा तो कुछ दिया नहीं केंद्रीय कोण। आपको पता है आपका जो पूरा डीआई है ये परसेंटेज में दिया हुआ है।
और परसेंटेज की जो कंप्लीट वैल्यू होती है वो 100% होती है। और अगर हम केंद्रीय कोण की बात करेंगे तो केंद्रीय कोण यानी कि जो कंप्लीट एंगल होता है वृत्त का, आप जानते हैं पाई चार्ट जो होता है वृत्त में होता है, उसकी वैल्यू होती है 360। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 100% बराबर किसके है, 360 डिग्री के। तो अगर 100% बराबर है 360 डिग्री के, तो 1% बराबर किसके होगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 1% होगा आपका 3.6 डिग्री के। इस तरीके से आप परसेंटेज को डिग्री में और डिग्री को परसेंटेज में भी ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हो। फिर वहां पे 360 डिग्री बराबर 100% के हो जाता है, तो एक डिग्री बराबर 100/360 हो जाता है। अब 1% बराबर 3.6 हमसे पूछा है पाली 2 में उपस्थित छात्र। अब पाली 2 में कितने हैं, 16% है। आपको पता है 1% बराबर 3.6 है, तो 16% बराबर कितना होगा, 3.6 गुना 16। तो 16 गुना 6, 16 चिकम 96 हो जाएगा। हासिल कितना बनेगा 9, 16 थी 48 और 9 कितना 57। आपको पता है एक अंक के बाद दशमलव है तो हम भी लगा देंगे, तो ये जो आंसर बनेगा हमारा वो बन जाएगा 57.6। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 57.6 डिग्री पाली 2 में उपस्थित हुए छात्रों का केंद्रीय कोण बन जाएगा। आशा करता हूं आप लोग इन चीजों को समझ रहे होंगे। बहुत जल्दी से आप रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो से। आप 10 मिनट की वीडियो रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, इससे आप पूरा का पूरा अपना ये डीआई जो है परसेंटेज बेस वो आप क्लियर कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा की पाली 5 और 6 में मिलाकर उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था 1% की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, 65, क्योंकि 100% बराबर 6500 है, तो 1% कितना आएगा 65। अब हमसे पूछ रहा है पाली 5 और पाली 6 में मिलाकर उपस्थित छात्रों की कुल संख्या। तो पाली 5 कितना है 10, पाली 6 कितना है 18, तो 18 और 10 28%। हमें जो वैल्यू बतानी है वो 28% की, 28% की किससे हम गुना कर देंगे, 65 से। तो अगर आपको देखो नंबर बड़े लग रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, गुना करते समय एक नंबर को हम डबल कर देंगे और एक नंबर को हम कर देंगे आधा। इससे भी आपका आंसर सेम आएगा। अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो फिर से आप यही काम कर दो, 260 गुना 7। अब 7 का पहाड़ा तो आता ही है, 7×42 का 2, 7 दूनी 14 और 4 18, ये संख्या आ जाएगी आपकी 1820। तो परीक्षा की 5 और 6 पाली में 1820 छात्रों ने कुल परीक्षा दी। ऑप्शन जो है आपका वो 1820 सी ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब परीक्षा की पाली 3 और 4 में मिलाकर उपस्थित हुए छात्र परीक्षा की पाली 1 में उपस्थित हुए छात्रों से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। मैंने आपसे बताया था शुरू में ही कि अगर आपसे क्वेश्चन प्रतिशत में पूछा है तो आपको इस डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी जो ये 6500 है, क्योंकि डायरेक्ट हम प्रतिशत पे ही आंसर निकाल देंगे। अब कह रहा है 3 और 4 में मिलाकर, तो 3 में कितने हैं 24%, 4 में कितने हैं 12%, तो 24 और 12 का योग कितना हो जाएगा 36। और किससे कंपेयर कर रहा है, पाली 1, पाली 1 में कितने हैं, पाली 1 में है 20। तो आप देख रहे होगे कि ये जो 36% है ये 20 से अधिक तो है, मतलब आंसर तो हमारा अधिक में आने वाला है। कितना अधिक है 16, किससे अधिक है 20 से, गुना 100। तो 20 पंजे 100 और 16 पंजे 80। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 80% हो जाएगा। कि भाई पाली 3 और 4 में मिलाकर 1 से कंपेयर करें तो वो उससे 80% ज्यादा है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षा की पाली 4 और 6 में मिलाकर उपस्थित हुए छात्रों का, किस किस में बात कर रहा है वो, परीक्षा की पाली 4 और परीक्षा की पाली 6 में। तो 4 में देखो पहले 12% है, 6 में कितने हैं 18, 18 और 12 कितने हो जाएंगे 30%। अनुपात पूछा है हमसे किस किस का, 2 और 3 से कंपेयर कर रहा है। तो 2 में कितने हैं 16 और 3 में कितने हैं 24, 24 से 30 10 40। तो यहाँ पे रेशो कितना बन गया 40% का। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा 3:4। आपने देखा कि अनुपात जब मैं निकाल रहा हूं तो तब भी मैंने इस 6500 का कोई यूज नहीं किया है। तो आप प्रतिशत पूछे अनुपात पूछे, इन दो में आपको कभी भी इन चीजों का यूज नहीं करना है जो आपको नंबर दिए होते, बिना नंबर के भी आंसर आ जाता है हमारा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा 3:4 है, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जो था ये डीआई था आपका पाई चार्ट बेस्ड, इसमें हमने परसेंटेज बेस हमने क्वेश्चन करे हैं। डीआई एक आपका एंगल बेस भी होता है, वो भी बिल्कुल सेम हो जाता है। बस आपको क्या करना है, वहां पे जो आपको टोटल वैल्यू दी होगी उसे 360 से कंपेयर कर लेना है। अगर आपको परसेंटेज में पूछे तो 360 डिग्री बराबर होता है 100%, इस बात को आप ध्यान रखना। और 100% बराबर होता है 360 डिग्री। ये जो वीडियो है आपको देखो आपके आज के एग्जाम और कल के एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। मैं आशा करता हूँ आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देखेंगे और अपने स्कोर को अच्छे से बढ़ा लेंगे। थैंक यू वेरी मच।
चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे।